सब है, पानी भी है, ओवरफ्लो हो रहा है, इनफैक्ट वो तो बाहर जा रहा है। मतलब मैं इतने तीर्थ स्थल पे घूम आया हूं, मैं इतने ज्ञानियों से मिल चुकी, लेकिन मेरी जिंदगी में वो हो ही नहीं रहा जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें काम करेंगी, बड़े ध्यान से सुनो। आपकी अवेयरनेस काम करेगी यार, मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ है तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएगी। अगर मुझे यूनिवर्स ने यहां भेजा, कुछ तो है, तभी ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी किस्मत नहीं खराब है, मेरी किस्मत नहीं खराब है, लेकिन कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपने हेल्प मांगी, आपने एक एक्सपर्ट बुलाया, आपने प्लम्बर को बुलाया, और प्लम्बर ने फटाक से देखा कि साहब यहाँ पर तो कुछ अड़ा हुआ है। उसने खोला, जो भी टैप है आपका, नल वाला है, उसको खोला, जैसे ही खोला शार को, उधर देखा एक इतना बड़ा सा कुछ ना कैल्शियम की लेयर बन गई है। क्या भाई, कैल्शियम की लेयर बन गई थी। उसने वो लेयर को हटा दिया, उसको क्लीनिंग करी अच्छे से, और फिर वापस लगा दिया। फिर वही नल है, वही सब कुछ है, वही टैंक है। अब आपने उसको ओपन किया तो एकदम से वहां से क्या हो गया, ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गई, मतलब शारिंग होना शुरू हो गई ना। तो ये क्या हुआ था, ये उसने किसको हटाया, डेंस एनर्जी। किसको हटाया, डेंस एनर्जी को, राइट और रॉन्ग। तो वो जो कैल्शियम की लेयर है, वो हम सबके साथ डेली हो रही है, और इनफैक्ट आज से नहीं है, बचपन से बन रही है। और वही कैल्शियम की लेयर को हम कहते हैं डेंस एनर्जी। समझ में आ गई डेंस एनर्जी क्या होती है। अभी हमने क्या समझा कि डेंस एनर्जी होता क्या है, और इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पता चलती है कि मेरी जिंदगी में डेंस एनर्जी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया सबको? हेलो, डेंस एनर्जी वर्ड क्लियर हो गया, जिसको लोग अलग अलग मॉडर्न नामों से जानते हैं और अलग अलग पावरफुल नाम देते हैं। आज हमने इसको एक नाम दिया है, डेंस एनर्जी। बड़ी खतरनाक है। अब डेंस एनर्जी बनती कैसे, इसका फॉर्मूला लिख लो, और वो है ABK। रेखा मैम, आपका जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन ना हो बच्चों का, जब आप एडल्ट एक्टिवेशन कराने आ रहे हो, उन बच्चों का एडल्ट एक्टिवेशन ना हो रहा हो, आपका खुद का एक्टिवेशन होना बंद हो गया हो, पहले तो दिखता था, अब दिखना बंद हो गया है। पहले तो मेरे साथ ये बहुत अच्छा अच्छा होता था, लेकिन अब ये होना बंद हो गया है। पहले तो मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा आती थी, लेकिन अब कृपा आनी बंद हो गई है। पहले तो मेरे साथ वो सारी चीजें होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, वजह मिली? एक और सेंटेंस लिखो, बड़ा मजेदार है। जिंदगी में आपको बाहर धोखेबाज लोग मिल रहे हैं, खूब सारे चीट करते हैं, धोखा देते हैं, बहुत गलत गलत चीजें होती है, और ऐसे ही जिंदगी, ऐसे ही लोगों से आपका जीवन भरा पड़ा है ऐसा कोई? रोज लड़ाई होती रहती है, रोज पंगे होते रहते हैं। किसकी वजह से? डेंस एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी वैसे आप, और जैसे आप वैसे ही आपका अट्रैक्शन, राइट और रॉन्ग। जैसे आप वैसी आपकी समझ। तो घटना कुछ भी हो, समझ वही आएगा जो आपकी एनर्जी आपको समझाना चाहती है। इसे कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति आ जाना। कुछ भी समझा दो, उस जगह नहीं समझ में आना। क्लियर हुई बात? समझ में आया? ये कुछ एक अलग ही तरीके से कॉन्सेप्ट है, यहां कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहां पर आप दूसरे को कुछ नहीं कर सकते हो, बस एक चीज कर सकते हो, वो आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए। खत्म मतलब पिक्चर में ही ना रहे, या वो रहे तो उसके अंदर वो एनर्जी गोल हो जाए, राइट और रॉन्ग। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है? मेकिंग सेंस? ठीक है, तो इस डेंस एनर्जी को समझ लो, ये बनती कैसे, क्योंकि जो चीज आपको बनना समझ में आ गई, उसे तोड़ना आपको आ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ए इज ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन। ए इज ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन। ACCUMULATION। एक्यूमुलेशन मतलब क्या करना है? एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करके रखना। क्या है एक्यूमुलेशन? मतलब क्या होता है? आदेश, इकट्ठा करके रखना। एक्टिव होकर बैठ जाओ, टिक के ना बैठो ना, अब हम मूवी थोड़ी देख रहे हैं।
अपन एक्टिव होके बैठना। जितना एक्टिव रहोगे उतना एक्टिव चीजें आएंगी, जितना लेजी रहोगे उतना लेजी आएंगी। अब ये देखो, आपको लटका के भी तो वही रख रहा है ये डेंस एनर्जी। कह रही है अरे यार कहाँ है ऐसे तो। हाँ बताओ भैया, ये कौन करवा रहा है? डेंस एनर्जी करवा। ठीक है, डिवाइन एनर्जी कभी आपको नहीं कराएगी। डिवाइन एनर्जी जो डिवाइन होगा ना, उसके चेहरे पे वो देखो, हनीफ को देखो, सही। और रिवर्स एज होती जा रही है। अच्छा, ये रिलीजन से, धर्म से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाइफ में ना ये कॉन्सेप्ट है कि जो मेरे कोचेस रहे, गुरु रहे, वो मैक्सिमम मुस्लिम रहे, वो मेरे बेस्ट रहे। ठीक है, जिन्होंने से मैंने सीखा है वो क्रिश्चियन रहे, मेरे दोस्त जो ज्यादातर रहे वो क्रिश्चियन रहे। मतलब कॉम्बिनेशन है, उसका कुछ नहीं है। ये आप जैसे हो वैसे ही आप आकर्षित करते हो। ठीक है, तो आप किसका रिजल्ट हो? डेंस एनर्जी का, ये हमेशा याद रखो। तो डेंस एनर्जी क्या है? एक्यूमुलेशन। आप पहली स्टेप पे क्या है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब बचपन से लेके अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करके रखी है, आप उसका रिजल्ट हो। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने वो इकट्ठा करके रख लिया। उसने कुछ बोला, आपने वो इकट्ठा करके रखा। आपने न्यूज सुनी, इकट्ठा करी है। कोरोना के टाइम पे सबका एक्यूमुलेशन, डेंस एनर्जी बहुत बढ़ गई थी, तो थोड़ी सी भी घटना होती है वो हो जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ पा रहे हो? सेल्फ डाउट बढ़ गया ना, उसमें वो सारे सिम्टम देखने लगे थे ना। यार मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। उस आपने एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव न्यूज सुनी और आपकी बैंड बज गई। ठीक है, एक कंपटीशन चल रहा था, एक कंपटीशन चल रहा था पहाड़ पे चढ़ने का। किसका? पहाड़ों पे चढ़ने का। वो किसका कंपटीशन था? वो मेढक का। जितने भी मेढक होते हैं ना, मेढक समझते हैं, फ्रॉक्स। तो उनका कंपटीशन चल रहा था, जिसमें बहुत सारे फ्रॉक ऊपर चढ़ते थे, फट से नीचे गिर जाते थे। तो उसमें से बैट लगना शुरू हुई, यार इन मेढकों की बस की नहीं है ऊपर चढ़ जाना। हेलो, क्या था? उनके ऊपर क्या लगने लगा? दाव लगने लगा कि ये मेढक कोई ऊपर नहीं चढ़ सकता, इनके बस की नहीं है, इनकी औकात नहीं है। जो भी एक हाइट के ऊपर ना, उनकी जो हाइट थी उसके ऊपर चढ़ना था। तो सब दाव लगा दिए, सबने मैक्सिमम लोगों पे लगा दिया इनकी औकात नहीं है, ये नहीं चढ़ जाएंगे, कोई नहीं चढ़ पाएगा। वहीं पे ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? देखा एक मेढक कूदता हुआ कूदता हुआ कूदता हुआ कूदता हुआ कूदता हुआ ऊपर पहुंच गया। तो ये इसको मतलब ऐसे ही समझना, मैंने दूसरे उसमें मेटाफोरिकल सुनाया, आप इसको समझने की कोशिश करो। तो जब उसको प्राइज दिया गया, प्राइज के बाद उससे पूछा गया कि भाई आपको ये प्राइज, आप कैसे ऊपर चढ़ पाए? उसने कितनी अच्छी बात बोली, कैसे चढ़ पाए? क्या जैसे चढ़ते हैं वैसे ही चढ़ पाए? और कैसे चढ़ पाए? इसमें कौन सी नई चीज है? क्या बोला उसने? कि जैसे चढ़ते हैं वैसे ही चढ़ा, उसमें मैंने कुछ नया थोड़ी किया। समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से, बात समझना। उसने क्या बोला? जैसे चढ़ते हैं वैसे ही तो चढ़ा मैंने कुछ नया थोड़ी करा है इसमें। भाई कैसे चढ़ते हैं? उचक उचक के, जैसे मेरी सारे चढ़ते हैं वैसे ही मैं चला। फिर बाकी सबसे पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं चढ़ पाए? तो वो सब ने बोला, एक ही चीज बोला कि हम सब सुन रहे थे, यहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। वो सब बातें ये कर रहे थे, ये मेढकों की बस में नहीं है कि ये ऊपर चढ़ जाए, इनकी औकात नहीं है कि ये ऊपर चढ़ जाए। हेलो, ये कहाँ के लोग हैं? ये इनकी औकात नहीं है, कहाँ? ऐसे लोग नहीं कर पाते कुछ। हेलो, तो क्या स्टेप हुई थी? इन सबने क्या बनाई थी? अपनी डेंस एनर्जी सुन ली थी, उन चीजों को और उन इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखा। और जैसे ही रखा तो वो एनर्जी पैदा करना शुरू कर दिया, रिसोर्सेस आना शुरू होगा। और जैसे ही वो रिसोर्सेस आना शुरू हो गए तो क्या होगा? जो आपकी क्षमताएं थी, जो आपका पोटेंशियल था, वो ब्लॉक हो गया। हेलो, डाउट इतना बढ़ गया कि खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा है। तो जब खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा तो दूसरी चीजों पे डाउट आना ही आना है। हेलो, आप दूसरों पे डाउट नहीं करते, आप दूसरों पे डाउट नहीं करते, आप खुद पे डाउट करते। कल आसिफ से मेरा डिस्कशन हो रहा था, मैंने कहा आसिफ आपने इतनी सारी चीजें कर ली, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, कैसे आया? तो आसिफ ने कितना बढ़िया आंसर दिया। देखो ध्यान से समझना ना, इस स्टेटमेंट को, बहुत गहरा है और बहुत पावरफुल। आसिफ ने कहा कि सर जो आप बोल रहे थे, तो जो गुरु जी कह रहे हैं मेरे को तो वो करना है, आपने कहा कि ये कर दो, तो मैं वही करने लगा और वो हो गया। समझ पा रहे हो? और ऐसे जितने लोग हैं जो ये ऐसा ऐसे ही बोला था ना, ऐसे कुछ हाँ था ना। हाँ हाँ गुरु जी, हाँ गुरु।
सबके साथ हो जाए। तो आपकी जिंदगी में एक पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, ध्यान से सारे लोग समझ। जब आपकी जिंदगी में डेंस एनर्जी हो ना, तो ऐसा किसी इंसान को ढूंढ लो जिसकी बातों को आपको इंटरप्रिटेट नहीं करना, जिसके ऊपर आपका ब्लाइंड बिलीव हो। मैं ये कह रहा हूं सबको नहीं मानो, लेकिन मानो किसी एक इंसान को। मैं केवल अपनी जिंदगी में अपने कोचेस को बहुत अच्छे से सिलेक्ट करता हूं, लेकिन जब सिलेक्ट कर लेता हूं ना, मैं दिमाग नहीं लगता। वो बोले ऐसा करना है तो मेरे को ऐसा ही करना है, ये करना है तो ये करना है। उन्होंने कहा है कि ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लेना, वो करना। मतलब मैंने ऐसे लाखों कर दिए, मैंने कहा क्या है। लेकिन एक बिलीव है, कहीं मैं ऐसी जगह चला गया था जहां पे मैंने पूरा कोर्स कर लिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मेरा यही था कि अगर ये मैंने कराया और ये ताकतों ने कराया और ये इस माध्यम से हुआ है, तो इसका कुछ वजह है। और जितना मैंने पैसा दिया था उसका 10 गुना मैंने ऐसे कमा लिया उसी चीज से, जहां से वो अवेयरनेस मुझे कहीं से नहीं मिल पा रही। ये हमारा समझ। किसी ने चीजों ने कहा ना, ये पत्थर पे ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो, आपकी ये जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है वहां पर काम नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो? यहां पर जब सेल्फ डाउट होने लगे तो एक ऐसी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ जहां पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना, वो एनर्जी का रोल ही खत्म। क्लियर? क्योंकि सेल्फ ये इसका क्या है, सिम्टम क्या है? सेल्फ डाउट लाता है। सेल्फ डाउट लाता है तो हर चीजों पे डाउट लाता है। जब आपको ऐसे ही कहानी सुन ली ना, तो क्या हो जाना है, वो जो मेढक ऊपर पहुंच गया था वो एक्चुअल वो बह रहा था, उसको सुनाई नहीं देता। सीक्रेट क्या था? उसको सुनाई ही नहीं देता। तो वो जो सबने सुन ली थी कहानी कि ये इनकी औकात नहीं, उसने सुनी नहीं थी, तो एक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं था। तो जब एक्यूमुलेशन नहीं हुआ तो सक्सेस ही रहेगी ना आपके जीवन में, क्योंकि आप नेचुरली तो सक्सेसफुल हो ना। राइट और रॉन्ग? लेकिन जब एक्यूमुलेशन होता है, डेंस एनर्जी एग्जिस्टेंस में आती है, तो वो आपको रोक देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो? हेलो, सारे लोग समझ पा रहे हैं? वर्षा समझ पा रहे हो? सारे लोग क्लियर हैं? नेक्स्ट स्टेप बी। बी बी बी। अच्छा, इससे पहले एक चीज रख लो ना, एक। चलो अच्छा, ये लिख लो, फिर इसके बाद बताता हूँ। बी है, इज अ भोगा। भोग। भोग। भोग समझते हो क्या होता है? भोग समझ में आता है सबको क्या होता है? भोग करना, कहते हैं ना भोग लगा दिया, मैंने भगवान को भोग लगाया। भोग समझ में आता है सबको? कितने लोगों को नहीं यार, सबको आ रहा है? आसिफ, भोग समझ में आता है? किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, अब उसको मैं सिंप्लीफाई करके अच्छे से बता दूं। जब किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट बढ़ जाता है उसे कहते हैं। चालू वर्ड है अटैचमेंट, टेक्निकल वर्ड है भोग। दो वर्ड समझो, एक होता है पेन, एक होता है सफरिंग। हेलो, क्या है? एक होता है पेन, एक होती है सफरिंग। एक होता है दर्द होना, एक होता है तकलीफ से गुजरना। फिर वही वाला एग्जांपल, प्रेगनेंसी वाला। जब एक माँ, जब एक लेडी माँ बन की प्रोसेस में होती है, तो उसको सफरिंग होती है कि पेन होता है? कौन बताएगा? उसको सफरिंग होती है कि पेन होता है? पेन। पेन। क्या होता है? पेन। सफरिंग इज ऑल अबाउट भोगास। जब आप किसी चीज के साथ ओवर अटैच्ड हो जाते हो, ध्यान से समझना, ये बड़ा गहरी चीज बताता हूं। उसने मेरी इंसल्ट कर दी और आप उस इंसल्ट के साथ क्या होगा? अटैच। आपने कुछ अच्छा देख लिया, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया, उसके साथ क्या होगा? अटैच। क्योंकि ये देखो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप एक के साथ कनेक्ट हो गए तो दूसरे के साथ आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? कनेक्ट हो जाओगे। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही है? जब आप एक चीज के साथ कनेक्ट हो गए तो दूसरी चीज के साथ आप क्या होगे? ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? कनेक्ट हो जाओगे। तो जब आप चाहे पॉजिटिव चीज के साथ ओवर कनेक्टेड हो, जब चाहे आप नेगेटिव चीज के साथ ओवर कनेक्टेड हो, तो वो उस समय क्या क्रिएट कर देते हैं? आपके भोगास। क्या क्रिएट करती है? भोगास, अटैचमेंट। और आप उसी जगह पर जाके रुक जाते हो। आप क्या करते हो? उस जगह पे जाके रुक जाते हो। जैसे ही आप रुकते हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, आपकी साइकिक ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आप उस जगह से ऊपर नहीं हटना चाहते। आपका माइंड,
अच्छे और खराब के जैसे ही इसमें डिफरेंशिएट करता है ना, तो वो क्या करता है, बार बार वहां जाना चाहता है, उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है। जैसे कुछ लोग प्यार में धोखा खा जाते हैं, राइट, वो बार बार उसी मोड़ पे वापस जाने का उनका मन करता है कि नहीं करता है? बार बार वही बातें सुनेंगे, बार बार वही स्टोरी सुनाना कोशिश करेंगे, कुछ भी करके वो उनका माइंड क्या करता है, उनको उसी जगह लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है? जब आपके जीवन में दुख बढ़ जाता है, आप बार बार एक ही कहानी सुनाने का मन करता है कि नहीं करता है? एक ही एपिसोड का मन करता है कि नहीं करता है? और दूसरी चीज, आपको उसी तरह की चीजों के साथ मजा आने लगता है कि नहीं आने लगता? दुख भरे गाने सुनना, दुख भरी चीजें करना, दुख भरे लोगों के साथ जुड़ना, दुख भरे हालात बना लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, ऐसे कर लेना, दुखी हो जाना, सही कुछ करना, वो देख के ही ऐसा लगने लगता ना उसके जीवन में क्या आ गया है, ऐसा कुछ होने लगा है। राइट आदेश, ऐसा सही बात है? यस। राइट और यस। यस ना? अब आवाज भी वैसे ही होगी ना, ये इतनी अटैच्ड हो जाती ना। दुख जो बहुत ज्यादा हेवी इमोशनल आदमी है, उनको अंदर कुछ भी होगा ना, एकदम से आवाज उनकी बैठ जाएगी सेकंड, क्योंकि वो हर चीज सही गलत की दुनिया में। तो भोगास से बचना है। सेकंड चीज भोग। अब इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, रेडीमेड सोल्यूशन, जो टेम्परेरी सोल्यूशन है वो तो भी बताऊंगा, और परमानेंट सोल्यूशन वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो ये यहां से समझ में आए। तीसरी चीज है के, ठीक है? तीसरी चीज क्या है? के इज ऑल अबाउट कर्मास। व्हाट इज कर्मा? कौन बताएगा? व्हाट इज कर्मा? लिखो फटाफट। अब हम अपने पास, कर्मा इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ भोगास। जिस तरह की चीजें आपने भोग करी हैं, वैसे ही आपके जीवन में आपके कर्म बन जाते हैं। जिस तरह के आपने एक्यूमुलेशन करे हैं, उस तरह से आपके कर्म बन जाते हैं। ध्यान से समझना, जैसा आपका, आपकी इंफॉर्मेशन होगी, किसी ने भी कुछ भी सही डाली गलत डाली, वैसे ही आपके भोगा, भोगास की तरफ आप मूव करोगे, इंफॉर्मेशन आपको भोग की तरफ लेके जाएगी। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि बचपन से आपने अपनी सराउंडिंग में वही तो देखा है कि जब वो आदमी दुखी होता है तो क्या करता है, जब वो खुश होता है तो क्या करता है। उसकी खुद की तो डेफिनेशन नहीं है, तो जैसी इंफॉर्मेशन बनी वैसे ही उसके भोग के तरीके बने, तब तो वो सही गलत की दुनिया में रहना शुरू कर देता है, और वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। जब दुख होता है तो क्या करते हैं, खुश होता है तो क्या करते हैं, ये बन गया आपका होगा। फिर वो कन्वर्ट होते हैं आपके कर्मास। कर्मास क्या होते हैं? आपके एक्शन। कर्मास क्या होते हैं? उसके साथ मैं आज गलत करूंगा, क्योंकि उसने मुझे बचपन में मेरे साथ गलत किया था। मैं कोई तो भी एक इंसिडेंस पढ़ रहा था, रियल इंसिडेंस था। उसने उसको बहुत मारा। दो दोस्त बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, इनफैक्ट ड्रिंक कर रहे थे। तो एक, दोनों बराबर थे, एक बड़ा था, एक 40-45 साल के लोग थे, तो दूसरे को मार रहा था। तो उसने कहा, यार अभी तो हम अच्छे खासे दोस्त हैं, क्यों मार रहे हो? तूने मेरे को बचपन में ऐसा कहा था, तूने बचपन में मेरे साथ ऐसा किया था। तो वो तब से एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ था आज तक। तो वो उसको तो आज केवल मारेगा ना, लेकिन उस बीच में उसकी एनर्जी क्या हुई, वो 40 साल से रखा हुआ है अपने पास। तो उसके कर्म बिगड़े? आज तक नहीं बिगड़े, क्योंकि इतनी एनर्जी बिगड़ गई। उसका इंटेंशन, क्योंकि भाई आप कोई भी चीज अपने अंदर, यूरेनियम अपने घर के अंदर भर के रखो, क्योंकि किसी और की जिंदगी तबाह करनी, तो आपका घर पहले तबाह नहीं होगा? राइट और रॉन्ग? समझ पा रहे हो? तो कर्मास क्या है? एक्शन विद इंटेंशन। हेलो, आपके इंटेंशन कहां से पैदा हो रहे हैं? आपकी इंफॉर्मेशन से, आपके रेफरेंस से। क्लियर है? आदेश समझ पा रहे हो? बहुत सारे बच्चे ना अपने माँ बाप से इसलिए दूर हो जाते हैं अनकॉन्शियसली, या गलत इसलिए करते हैं क्योंकि बचपन को वो याद करते हैं, और बचपन में उनकी समझ इतनी होती नहीं है, तो वो बड़े होके उसका बदला लेते हैं। समझ पा रहे हो? आप नहीं समझ पाओ ना, तो मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारे काम आप इसलिए वही कर रहे हो जो आपके साथ बचपन में या तो हुआ था या नहीं हुआ। आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिली थी, ठीक है? तो जो लोग पेरेंट्स हैं आज, वो अपने बच्चों के साथ वो सुविधाएं उनको दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन बच्चों को आज इसकी जरूरत है, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मिला।
मेकिंग सेंस? कनेक्ट कर पा रहे हो? कुछ लोग छोटे हो गए शायद वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन जो लोग इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो शायद ये कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये क्या है? ये कर्मास है और उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अब यहां पर क्या करना है, हमें यहां से दो चीज सीखनी है, समझनी है और अपने एक्यूमुलेशन को सही करना है। तो के बी, ए बी के को ठीक करना है, तो अपनी आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी अगर आप इसको ठीक कर लेते हो। कैसे ठीक करोगे? अपनी डेंस एनर्जी को कैसे ठीक करोगे? पहले तो ये समझ में आ गया ना डेंस एनर्जी बन कैसे रही है। आपके एक्यूमुलेशन से बन रही है, आपके भोगास से बन रही है और आपके कार्मिक प्रोसेस से बन रही है। क्लियर हो गया? कार्मिक प्रोसेस कैसे होता बनता है? विशाल क्लियर हो गया आपको? क्लियर है? डॉक्टर ऋषिकेश यहीं पर हो आप? समझ पा रहे हो? ज्योति मैम समझ पा रहे हो? वर्षा समझ में आ रहा है? डिप्रेशन, टेंशन सब इसी का नतीजा है। कोई भी डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन क्या है? एक्यूमुलेशन, बढ़ते जाना है। खुद का फेलियर को इकट्ठा कर लेना है, खुद की गलतियों को, गिल्ट को इकट्ठा करके रख लेना है, क्योंकि बहने नहीं देना है। तो ये क्या बन गया? डिप्रेशन ही। और क्या है? लोनलीनेस को भर लेना है। ये क्या है? इकट्ठा करके रख लेना है। राइट और रॉन्ग? यही तो है। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? किसी ने धोखा दे दिया, ये क्या है? एक्यूमुलेशन है ना, इंफॉर्मेशन ही तो है। उसने मुझे ऐसा करा, उसने मेरे साथ ऐसा करा था, क्योंकि अटैचमेंट तो था ना। ओवर अटैच थे कि नहीं थे? राइट और रॉन्ग? आप उस समय आपकी बुद्धि ये काम करना बंद कर देती है कि मुझे प्यार चाहिए कि मुझे इंसान चाहिए। हेलो? क्या बंद कर देती? छोटे बच्चों की तरह हम हो जाते ना, बुद्धि में विकास की कमी हो जाती ना। अब हम अपना मकसद भूल जाते कि मुझे चाहिए क्या। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां से दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मुझे केवल किससे ही जाना है? कार से ही जाना है। ये लड़ाई में लड़ने शुरू हो जाते हैं। ये है आपकी डेंस एनर्जी, क्योंकि आपके जितने भी ऑप्शन है ना, सबको क्या कर देती? बंद कर देती है। आप देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। बड़ा गहरा टॉपिक है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे आज डिवाइन एनर्जी मेरे पास भेजा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, कुछ होगा। ये शायद आप लोग मेरे को फीडबैक दिया करो, पता है। बाद में देते हो आप लोग फीडबैक ना। मेरे पास एक फीडबैक आया, सर वो जो आपका राइट ब्रेन का प्रोग्राम है ना सर, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने बताओ भाई कैसे बदली? सर मैं उसकी वजह से पाप बन पाया। सर मेरी जिंदगी में ना उसके बाद ना मैं घर खरीद पाया। तो अभी तक क्यों नहीं बता रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि कुछ खराब हो तब बताऊंगा। गेम समझ पा रहे हो? तो जब अगर रिसीव कर पा रहे हो तो तुरंत बताना, क्योंकि आपके उस बिलीफ से कई सारी जिंदगी बदल जाएगी। हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस हो ना, उसको कोई दूसरा सुने, अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में होप खो दी है, उसने अपनी जिंदगी में ट्रस्ट खो दिया है। शायद आपके उस एक्सपीरियंस से उसके जीवन में दिया जल जाए। समझ पा रहे हो? उसका विश्वास बढ़ जाए कि अगर इसके साथ हुआ तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कुछ कर सकता हूं। राइट और रॉन्ग? इसलिए शेयर जरूर कर देना हर बार, बिना मांगे कि सर मुझे इस बार शेयर करना है, क्योंकि मेरा काम जो होता है ना वो डिवाइन एनर्जी से चलता है। मैं कुछ प्लान करके नहीं चलता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को ये सिखाया, लाइफ इज नॉट अबाउट प्लानिंग, लाइफ इज नॉट अबाउट प्लानिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट प्लेइंग। जिंदगी प्लान करने के लिए नहीं है, जिंदगी प्ले करने के लिए। लेट द लाइफ कम्स टू यू। तो आप, मैं सोचता हूँ आज ये करूंगा, आज ऐसा पूछूंगा, आज ऐसा बात करूंगा, वो डिवाइन गाइडेंस पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्ट करती है, कहाँ ले जाती है। तो आप लोग बीच में कनेक्ट करना। मैं प्लान करके कुछ नहीं करता हूँ। आप देखते हो मैं बहुत बार बोलते बोलते रुक जाता हूँ, अटक जाता हूँ। मेरे बहुत सारे सेंटेंस अटक जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बोलूं क्या। आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है ना, यार ये आदमी अटक क्यों गया बोलते बोलते, सही सेंटेंस क्यों नहीं निकल रहा है? तो ये मत सोचना कि मैं बोल नहीं पाता या कोई लैंग्वेज का इश्यू, नहीं। उसकी वजह है, जब मैं बैठता हूं ना तो वो डिवाइन मैसेज इतने सारे आ रहे होते हैं ना कि वो मैं निकाल ही नहीं पाता हूँ, उसके साथ फ्लो ही नहीं स्टेब्लिश कर पाता। तो बहुत बार मैं रुक जाता हूँ। पहले तो मैं वीडियो क्या करता था, सामने रख के मैं बोलता था ना, तो मेरे को नहीं समझ में आता था क्या बोल रहा हूँ। बहुत बार बोलते बोलते मैं रुक जाता था, एक बार में दो दो तीन तीन सेंटेंस निकलने लगते। ये हमारा समझ। तो ये बड़ी बड़ी मजेदार लाइफ है, क्योंकि ये जब आपका ख्याल रखती है ना, तो आपको किसी और चीज का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, आपको खुद का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, ये सब चीज करा देती है अपने आप। ये डिवाइन एनर्जी की इतनी ताकत, आपको दिखेगा नहीं, यकीन मानो आपको दिखेगा नहीं कि आपके पास सब है, लेकिन सब रहता है।
आपको जो जो चीज चाहिए, जहां जहां चाहिए, जितना चाहिए, सब मिलेगा। हो सकता है आपको अपेरेंटली नहीं ना समझ में आए, यार मेरे अकाउंट में इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, यार मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं है, मैं तो जिंदगी में अकेला हूं। ऐसा लग सकता है, ऐसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानना, जब आपको उस चीज की जरूरत होगी, ऑटोमेटिकली कहां से वो चीज आएगी आपको समझ भी नहीं आएगा, जब आप इस फ्लो के साथ कनेक्ट हो जाओगे जो मैं बता रहा हूँ। तो ये कैसे आप इन ताकतों के साथ कैसे कनेक्ट हो जाओगे? तो आज से क्या करना शुरू कर देना है, गलत सुनना बंद करो, गलत समझना बंद करो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बनोगे आप, थोड़ी देर के लिए क्या बनोगे आप? बेवकूफ बनोगे। ठीक है, लोग थोड़ी देर के लिए आपको धोखा देंगे, तब भी यही समझना कि कुछ ना कुछ वजह थी। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह है, ध्यान से समझना। आपको जैसे कई सारे लोग ना मेरे को फोन करते हैं, सर मैंने उनसे ये करा तो मेरे को सही नहीं मिला। चलो समझ लो, आपको गुरु इंसान वही मिलेगा जो आपके अंदर हो। आपको बाहर गुरु वही मिलने वाला है। क्या बोल रहा हूं? आपको बाहर गुरु, गुरु मतलब टीचर, कोच, ट्रेनर या कोई भी इंसान, बाहर वही मिलने वाला है जो आपके अंदर। लिख लेना इसको। जब आपको ऐसा मिल लगे कि आपको किसी ने फ्रॉड किया, तो बाहर मत ढूंढना, अपने अंदर ढूंढना कि यार फ्रॉड आदमी कहीं अंदर तो नहीं बैठा है। ठीक है, बात आ रही, समझ क्लियर हो रहा है? कोई नहीं धोखा दे सकता अगर आपके अंदर धोखा नहीं है तो। आपको पता ही नहीं है धोखा क्या है। वो मूवीज में दिखाते हैं वो अलग बात है, आप यकीन मानो, कोई चीज अगर आप सही लेके चल रहे हो ना, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव है, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। कैसे बनाएगी, गॉड नोस। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं अलग अलग सिटीज में जाके बहुत घूमा हूं ना, पूरा इंडिया में मैक्सिमम सिटीज घूमा हूं, मेट्रो सिटीज, जहां पर ना ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ जिसको आप सरप्राइज हो जाओ। मुंबई के मेन पॉश एरिया में द क्लब अंधेरी में एक होटल है, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, मेरे को कहीं जाना था, मेरे को ऑटो नहीं मिल रहे थे, तो एक ऑटो वाला आया और ऑटो वाले ने, मैंने हाथ दिखाया तो वो ऑटो वाला रुका। ठीक है, मैंने उससे कहा कि मुझे एक्स प्लेस पे जाना है, इस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो उसने क्या किया, उसने कहा साहब मैं तो नहीं जाऊंगा उधर। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो ऑटो लेके गया ना, उसने साइड में ऑटो लगाया और वो वापस आया। अब मैं नहीं समझ पा रहा था, मुंबई वैसे ही काफी नाम चलता है उसका कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, लेकिन अपनी, हम लोग ना जो थोड़ा से डिफरेंट होते हैं, तो हमारे साथ डिफरेंट ही चीज होती है। उसने अपना ऑटो साइड में लगा के वो बीच में आया और वो ऑटो रोकने लगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज था, ये क्या हुआ। और उसने असल में, जब ऑटो वाले को रोकता है ना, तो कुछ तो भी कनेक्शन होते हैं उनके। एक ऑटो वाला रुका, उसने रोका और उन्होंने, उसने कहा, बड़े अच्छे से कहा कि सर को इस जगह लेके जाओ आप। फिर मेरे को लगा यार ये पैसे मांगेगा या कुछ तो करेगा ना। उसने कुछ नहीं, सर आप उधर आराम से पहुंच जाना, ये बढ़िया से पहुंचा देगा। उसने कुछ तो भी बोला अपना मराठी में, मेरे को इतना नहीं समझ में आया, और वो चला गया। और यकीन मानो, मैं उसी जगह पे जिस चार्ज के साथ आया था ना, जो मैंने पे किया था, उससे कम विदाउट मीटर उसने लिया मुझसे। और ऐसा एक बार नहीं, हैदराबाद में मान लो 40-50 किलोमीटर एयरपोर्ट से वो मेरे को लेके गया, और मैं कुछ नहीं बोला। बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज बता रहा हूं, मैं 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक शब्द नहीं बोला। तो जो थोड़ी दूर पहले ना उसने मेरे से बात करी, उसने मुझसे कहा सर आप क्या काम करते हो? मैंने कहा बस ऐसे ही। नहीं नहीं सर, आप कुछ बड़ा काम करते हो। तो अपने आप ही बोलने लगा। मैंने कहा कैसे पता? बोले सर आपको उतनी देर से देख रहा हूं मैं, आप चुपचाप बैठे हो। अब मैंने कहा चुपचाप बैठने से कैसे पता चला कि बड़ा काम करते हो? बोले नहीं सर, वो आदमी आते हैं तो कुछ तो भी पता नहीं, कुछ तो भी बात हुई। एंड में क्या हुआ, जब उसने मेरे को उतारा ना, तो जो भी अमाउंट तय था ना, उससे उसने पैसा कम लिया। बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आपके साथ गलत होने लगे ना, तो गलत बाहर नहीं, गलत कहाँ है? जब आपको धोखा मिलने लगे ना, तो धोखा कहाँ है? धोखा कहाँ है? धोखा यहाँ है, डेंस एनर्जी की वजह से। आपकी मीनिंग में, आपके वाइब्रेशन में क्या भरा हुआ है? डेंस एनर्जी। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना, वो भी किसकी वजह से आ रहे हैं? इसी डेंस एनर्जी की वजह से। मेकिंग सेंस? तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन बता रहा हूं। पहले तो एक सोल्यूशन है जो आपके कंट्रोल में है, इस डेंस एनर्जी से हमेशा बचने के लिए। और वो डेंस एनर्जी से बचने के लिए है, मंत्र लिखो, भाव बिना ना भक्ति, भक्ति बिना ना शक्ति, और शक्ति बिना ना मुक्ति।